आवाम को ऐसे रगड़ रहे हैं और सेंटर्स को खोल दें, मेहरबानी करें इनको। ये आपके सियासी मामलात हैं, सियासत तक रखें। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ साहब, इतनी नीच हरकत आपको अच्छी नहीं लगती? दो बड़ों की, दो वज़ीर आज़मों की जो लड़ाई है आपस की, या वो लफ्ज़ी लड़ाई है, कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, लफ्ज़ी लड़ाई है, उस लड़ाई का निशाना बनाया गया यहाँ रहने वाले लोगों को, यहाँ कारोबार करने वाले ताजरों को, यहाँ 10,000 से ज़ायद मुलाजमीन को। कोई नुकसान नहीं है, उनकी तो पग और ऊँची हो गई है आपके इस काम करने से। सब पूरी दुनिया में पता लग गया जी, सरदार तनवीर इलियास जो कश्मीर की बात की है, उस बात पर आपने उनके सेंटोरस को सील कर दिया है। ये बहुत बड़ी गलत बात है। आप कहाँ से हैं? मैं ताजरों का प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान का और इस्लामाबाद का। ठीक है। अजमल बलोच मेरा नाम है। अजमल बलोच साहब, क्या कहना चाहेंगे? रात को 2 बजे सेंटोरस को बंद किया गया। देखिए, कानून ये कहता है कि अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो वो सूरज गरूब होने के पहले और तुलू होने के बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसके बाद रात के अंधेरे में नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी काम किया रात के अंधेरे में इसको सील करके, नंबर 1। नंबर 2, दो बड़ों की, दो वज़ीर आज़मों की जो लड़ाई है आपस की, या वो लफ्ज़ी लड़ाई है, कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, लफ्ज़ी लड़ाई है, उस लड़ाई का निशाना बनाया गया यहाँ रहने वाले लोगों को, यहाँ कारोबार करने वाले ताजरों को, यहाँ 10,000 से ज़ायद मुलाजमीन को। आप आज ये सड़क पर हैं सुबह 5 बजे से। मेरी गुजारिश वज़ीर आज़म साहब से ये है कि आप बड़े हैं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, शारग है। एक तरफ हम कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप उनकी कोई बात बुरी लगी है, वो अंदर बैठ के कोई सियासी इंतकाम लेना है, आप उनके खिलाफ अदम एतमाद ले जाएं, उनको वैसे हरा दें कोई वोटों के ज़रिए से, तो भाई ये सेंटोरस माल जो है, ये दुकानें अंदर से लोगों ने ख़रीद रखी हैं, घर लोगों ने अंदर जो फ्लैट हैं वो ख़रीद रखे हैं, वो लोगों ने जिन्होंने ख़रीदे हुए हैं उन्होंने आगे किराए पे चढ़ाए हुए हैं, किराएदार वहाँ पे काम कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे 10,000 बच्चा जो मुलाजिम है, जिसमें बहनें हैं, बेटियाँ सब काम कर रही हैं। आपने इसको बंद करके क्या सियासी इंतकाम ले लिया? उनका तो कोई नुकसान नहीं है, उनकी तो पग और ऊँची हो गई है आपके इस काम करने से। सब पूरी दुनिया में पता लग गया जी, सरदार तनवीर इलियास जो कश्मीर की बात की है, उस बात पर आपने उनके सेंटोरस को सील कर दिया है। ये बहुत बड़ी गलत बात है। वज़ीर आज़म साहब, आप ताजरों के, आप कहते हैं हम ताजर हैं और ताजर दोस्त हुकूमत है, अगर ये रवैया आप कहें तो मुल्क तरक्की कैसे करे? ये तो पहले ही डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ये तो पहले ही मुश्किल में जा रहा है। और इतने बड़े हब को, जो मुआशी हब है ये पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा कोई टैक्स अदा नहीं करता है। मुझे कोई बताए अगर सेंटोरस से ज़्यादा रोज़ाना का सेल टैक्स और इनकम टैक्स अदा करता है, जहाँ तमाम ब्रांड हैं पाकिस्तान के, दुनिया के, जो सबसे ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं। आपने ये क्या किया है? सेंटोरस को जब यहाँ पर नोटिस लगाकर बंद किया गया तो उस नोटिस के ऊपर क्या लिखा गया और सीडीए की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? सीडीए कहता है जी हमने इनको नोटिस भेजे थे, वो हमें याद नहीं रहे थे, हमने इधर जाना था, हमने इसको सील करना था, लेकिन हमें रात को ख्याल आया 2 बजे, ख्वाब आई हमें डायरेक्टर साहब को कि आज इसको सील कर दें। सेंटोरस के बंद होने से सरदार तनवीर इलियास का क्या नुकसान है और यहाँ पर जो काम करते हुए लोग हैं उनका क्या नुकसान? मैंने बता दिया कि सरदार तनवीर ने ये इन्वेस्टमेंट की बाहर से लाकर, आप बाहर के इन्वेस्टर को बुला रहे हैं ना, तुर्की में भी गए हैं, सऊदी अरब के आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, तो कोई करेगा? जो देख रहे होंगे अभी मीडिया पे कि इस सेंटोरस माल को आपने इंतकामी निशाना बनाया है, तो इस तरह बाकी लोग तो नहीं इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सरदार तनवीर इलियास ये दुकानें बेच चुका है, ये फ्लैट बेच चुका है, इसमें लोग रह रहे हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं। नुकसान उनका हो रहा है जिनका मैं नुमाइंदा हूँ, जो किराएदार दुकानदार हैं, ये जो 10,000 मुलाजिम हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे 1,000-2,000 रुपये घर ले जाते हैं, घर का सामान ले जाते हैं। आज जब वो बंद है, कहाँ से लेकर जाएंगे? उसका जिम्मेदार कौन होगा? पहले ही बेरोजगारी बढ़ी हुई है, पहले ही मुल्क के हालात ऐसे हैं, पेट्रोल 250 रुपये को छू रहा है, डॉलर 250 रुपये को छू रहा है। हमें तो पता चला था ये साग डार साहब टार्जन की वापसी हो रही है, ये टार्जन की वापसी ने कुछ भी नहीं किया, उल्टा मुसीबत में डाल। वफाकी हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? वफाकी हुकूमत को मैंने पैगाम तो दे दिया कि वज़ीर आज़म साहब से ऊपर वफाक क्या होता है। वज़ीर आज़म साहब को कहा कि आप बड़े बने, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, कश्मीर के वज़ीर आज़म से लड़ाई न लड़ें और उसका निशाना इन गरीबों को न बनाएं। मैं नहीं बनने दूंगा ताजरों को निशाना। ये वज़ीर आज़म साहब को पता है, हम उधर फिर रेड जोन में भी दाखिल हो जाएंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। हम पूरा इस्लामाबाद इकट्ठा करके, पहले भी 15 दिन इन्होंने जुल्म किया, वो 2% जगह पे आग लगी थी, 15 दिन इसको बंद रखा है बगैर किसी वजह के। 15 दिन इन लोगों ने फाके किए। आप कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार है वज़ीर आज़म साहब। बराए मेहरबानी अगर कोई मुशीर अच्छा हो तो मैं उससे गुजारिश है कि वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दें, इसको खोल दें। सनवा के अंदर सुपरवाइज़र हूँ। सुपरवाइज़र हैं आप, आपका क्या नुकसान हो रहा है इसके बंद होने से और सरदार तनवीर इलियास का क्या नुकसान हो रहा है? मेरा ये नुकसान हो रहा है कि अगले महीने शायद सैलरी ना आए। सरदार का ये नुकसान हो रहा है कि फिर कमाई शमाई नहीं, लोग रेंट नहीं देंगे यहाँ पे। ठीक, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे वफाकी हुकूमत को?
बाकी हुकूमत को यही देना चाहेंगे, आपका सियासी इशू है, आप सियासत करके करें, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हैं। यही ताजरों का नुकसान हो रहा ताजरों का नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। है। आपके घर में कितने लोग हैं जिनकी आप कफालत कर रहे हैं मेरे अपने 3 बच्चे हैं, और सारा निज़ाम यहीं से चल रहा है? यहीं से चल रहा है। पिछली बार जब बंद हुआ तो सैलरी रुकी? जी रुकी थी, फिर खुल गया था, फिर सैलरी आ गई थी। ठीक, आप भी यहीं पे काम करते हैं? जी सर जी। क्या काम करते हैं सर गिलास क्लीन है जी? गिलास क्लीन है, शीशे की सफाई। शीशों की सफाई। तो ये बंद होने से आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी? नहीं ये सर ये नहीं मिलेगी तनख्वाह, ये दिहाड़ी काटी जाएगी आज। अच्छा, जी सर जी। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे वफाकी हुकूमत? ये सामने इक़्तिदार के अवान है और सियासी रंजिश में इसको बंद कर दिया गया, क्या वजह है? क्या कह सकते हम, ये हुकूमत क्या ना तनवीर और नवाज शरीफ का अपना मामला है, ये आवाम को ऐसे रगड़ रहे हैं। और सेंटर्स को खोल दें, मेहरबानी करें इनको, वो क्या कह सकते हैं हम इस बार। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैं यही कहूँगा कि अपने सियासी मामलात को सियासत तक रखें और आवाम को तकलीफ़ ना दें। ये आपके सियासी मामलात हैं, उसको सियासत तक रखें। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ साहब, इतनी नीच हरकत आपको अच्छी नहीं लगती। जी, आपने यहाँ मौजूद जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके मुतालबात सुने हैं कि ये बंद होने से जो गरीब ताजर हैं उनका नुकसान हो रहा है। 2 वज़राए आज़मों की लफ्ज़ी रंजिश, गरीब मुलाजमीन और कारोबारी अफराद जो हैं, जो यहाँ से टैक्स जनरेट करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न कर रहे हैं, उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये याद रहे कि कल मीरपुर में जो एक इफ्तिताई तकरीब थी, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान एक लफ्ज़ी रंजिश हुई और तकरार हुई। उसके बाद रात गए सेंटोरस माल को 2 बजे एक नोटिस चस्पा करके बगैर किसी वजह के सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए बंद कर दिया गया। हमें उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लेंगे और इस सियासी इंतकाम को सियासी पार्लियामान तक और असम्बलियों तक रखेंगे, और जो आवाम इस जगह से टैक्स जनरेट करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं उनके लिए मुश्किलात का बाइस नहीं बनेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।